सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, आज की वीडियो में खास चर्चा होने वाली है जिनकी एड़ी में दर्द बना रहता है, जिनके तलवे में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, आप सब कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आप मैट पे बैठ जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करते हुए देखिए, बहुत सारी माताओं, बहनों और भाइयों के इन एड़ी, जो हमारी ये एंकल्स हैं, इसमें और एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अपने पैर को जमीन पे रखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे आप बहुत ही सूक्ष्म क्रिया, आप मेरे साथ साथ करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस परिवार का अटूट हिस्सा बने। देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी लंबी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी, इस तरीके से। ठीक है, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ यूं ऐसे मैट पे रख लें, यूं। अब आप अपनी हमारी जो ये उंगलियां हैं, तो आप अपनी उंगलियों को धीरे धीरे बाहर की तरफ यूं पुश करें, बाहर की तरफ ऐसे, फिर अंदर की तरफ। सिर्फ आपने उंगलियों को अंदर बाहर इस तरीके से करना है आपने। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले उंगलियों की एक्सरसाइज करें ऐसे, यूं करते जाएंगे आप ऐसे। तो जैसे जैसे आप उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपकी नसें खुल रही है, आपकी जो ब्लॉकेज जो नसें हैं उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है और धीरे धीरे वो खुलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है, अपने पैरों को अंदर की तरफ, पूरे अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे, यूं। जैसे ही आप अंदर की तरफ अपने पैरों को खींच रहे हैं, आपके जो अंगूठे हैं वो ऐसे खींचे हुए होने चाहिए कि वो आपकी चेस्ट को टच करने का आपका प्रयास रहे। ठीक है, इस तरीके से बहुत अंदर खींचेंगे। तो जब आप बहुत अंदर अपनी पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे, तो जो आपके काफ मसल्स है उसमें बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा और उस खिंचाव की वजह से जो आपकी ब्लॉकेज जो नसें हैं, जिसकी वजह से आपके एड़ी में दर्द बन गया है, वो धीरे धीरे खुलती जाएंगी। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो आपको ये महसूस हो कि आपके ये अंगूठे, आपके दोनों अंगूठे जो है मैट को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपके थाई मसल्स में हो गए, आपके नीज में बहुत अच्छा सा खींचाव आएगा। आपके पैर में, पूरे पैरों में जो है वो आपकी नसों में बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनहेल, गहरी लंबी सांस ली और धीरे से सांस छोड़ ली, फिर सांस ली, होल्ड किया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है आपके एंकल पे जाएगा यहाँ। ठीक है, इस एरिया में लेके जाएंगे, पूरा ध्यान अपने एंकल्स में लेके जाएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से रोटेट करेंगे आपका ध्यान आपके एंकल्स पे और क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे ऐसे, यूं पूरा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यूं विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे ऐसे। धीरे धीरे धीरे, जितने धीरे धीरे करोगे ना, उतनी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है ऐसे, और आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे लाभ। लेकिन जिनके घुटने में भी दर्द बना रहता है, जिनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज इस तरीके से आप करते जाएंगे और धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे ऐसे, यूं आपके अंगूठे मिले हुए, पैर मिले हुए, सांस लिया यूं और बाहर की तरफ ऐसे, सांस छोड़ते हुए, सांस लिया यूं बाहर करते जाएंगे। आप धीरे धीरे पूरा खोलेंगे अपने पैर को ऐसे 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 करते जाएंगे, यूं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपका जो दायां पैर है उसको आप अपने घुटने के ज्वाइंट पे रख ले ऐसे। ठीक है, आपके घुटने के ज्वाइंट पे आपका दायां पैर इस ऐसे फोल्ड करके आपने रखा और अपने बाएं पैर को थोड़ा सा जमीन से उठा लें, अपने मैट से उठा लें। ठीक है, दोनों हाथ आपके पीछे ही रहेंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस ली और सांस लेते हुए अंदर की तरफ पूरे पैर को खींचे 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 खींचे, पूरे अंदर की तरफ खींच लीजिएगा ऐसे। इतने अच्छे तरीके से खींचे कि आपका अंगूठा जो है आपको आपकी चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। ठीक है,
और धीरे से श्वास छोड़ते हुए मैट को टच करने की कोशिश रहेगी। ऐसे आपकी एड़ी जमीन पे नहीं, आपका पैर जमीन पे नहीं है, बिल्कुल बाहर की तरफ खींचे। करें आप मेरे साथ करके देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके से करें। फिर इनहेल, एक्सेल, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। ये आपने करना है 10 टाइम। ठीक। अब आप लेग को चेंज करेंगे। जो हमारे दाएं पैर का जो घुटना है उसके नीचे आप अपने बाएं पैर को इस तरीके से रख लें। अब आप अपने दाएं पैर को मैट से थोड़ा सा उठा लें और यूं खींचते हुए श्वास भरें, अंदर की तरफ खींचेंगे, खींचे खींचे खींचे, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ ऐसे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। इस तरह से आप करते जाएंगे। इसे कम से कम आपने इसे 20 टाइम तक करना है ऐसे, यूं। ठीक। अब आप बैठ जाएंगे वज्रासन में ऐसे। आप वज्रासन में बैठे यूं कि आपने बैठना है, आपने दोनों अंगूठे को आपस में मिला ले और आपकी जो ये एड़ी है इसको बाहर की तरफ, और उसमें अच्छे से बैठ जाएंगे ऐसे। अब आप दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे रखेंगे और धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे मैट से ऐसे, यूं। आपने अपने दोनों घुटने को उठाए, आपका पूरा प्रेशर जो है आपके पैर के तलवे में और आपके एड़ी में जा रहा है ऐसे। फिर आप वापस चले जाएं। फिर इनहेल, सांस लिया और पूरा का पूरा वेट आपके एड़ी में और आपके तलवे में ऐसे। फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरते हुए दोनों घुटनों को उठाएंगे और अपने पूरे वेट को जो है अपने पैर और तलवे के ऊपर रखें ऐसे। फिर सांस छोड़ें। फिर आप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक। अब आप ये भी आपने कम से कम 20 बार रिपीट करना है। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, इस तरीके से आप टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे यू। अब आप दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को इस तरीके से उठाएंगे ऐसे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रेशर जो है आपके एंकल्स में और आपके तलवे में, आपके पैर में जा रहा है ऐसे। इस तरह से आप इसे भी 20 बार करें, यूं करते जाएंगे आप ऐसे ऐसे। अब आप इस तरह से दोनों पैरों को आगे की तरफ लेके आएंगे यूं, और धीरे धीरे अपने पंजों के बल बैठ जाएंगे ऐसे। पंजों के बल बैठे और दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ, पूरा का पूरा वेट आपके पैरों पे यूं। आपके पंजों के बल, एड़ी उठेगी इस तरह से, और आप पूरा आपके हिप जो है आपकी एड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे बैठ जाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने, कम से कम यहाँ पे आप 30 सेकंड और 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे। इसे भी आप 5 बार रिपीट करें। ठीक है। और धीरे से जाएंगे वापस। एंकल्स में और हमारे पूरे पैर में जो है अभी इन एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा तनाव मिला है, उस तनाव को हमें करना है रिलीफ। अब कैसे करना है, आपने अपने बाएं पैर को उठाया और इस तरीके से अपने दाएं थाइस के ऊपर रख लिया। अब आपने करना क्या है, अपने अंगूठे को इस तरीके से पकड़े और यूं घुमाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज, पूरी उंगली को घुमाएंगे ऐसे यूं। 1 2 3 4 5। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज उसी उंगली को, अंगूठे को आपने पूरा घुमाना है ऐसे। 3 4 5। इस तरीके से आप दूसरी उंगली को पकड़ेंगे ऐसे और इसे भी आप पूरे अच्छे से घुमाएंगे। 3 4 5 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5। फिर दूसरी उंगली को पकड़ा ऐसे दोनों तरफ
सारी उंगलियों को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे, यूं, ऐसे, ठीक है, यूं। अब आपकी साइड की उंगली है, इसे भी आप अच्छे से पूरा घुमाएंगे, ऐसे, यूं। अब आपने जो हाथ की उंगली है उसको पैरों की उंगलियों से आपस में फंसा ले, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से फंसा लेंगे, यूं। अब यूं करेंगे, ऐसे, वन, पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे। अभी आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने एंकल्स पे, ऐसे घुमाएंगे 5 टाइम, ठीक है, और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएंगे आप, ऐसे। बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है, आप मेरे साथ साथ करें, ऐसे, यूं, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब आप दूसरे पैर को उठाएंगे, अपनी थाई के ऊपर रखा, और उस तरीके से हमने इस पैर की एक एक उंगली को क्लॉकवाइज किया 5 टाइम, और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, प्रत्येक उंगली को ऐसे, ये हूं, वैसे ही हमने प्रत्येक उंगली को किया, यूं घुमाएंगे अच्छे से, ऐसे, यूं। अब आप अच्छे से अपने दूसरे हाथ से जो है अपनी पैर की उंगलियों को आपस में फंसा लें, और इसे भी आप पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो ये थी हमारे पैर के तलवे में और एड़ी में जो दर्द बना रहता है उनके लिए बहुत ही सूक्ष्म क्रिया, इसे आप सब कर सकते हैं, रेगुलर करें, अपने पैरों को आराम दें। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी वीडियो।